बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो बात चलती रहेगी। और यूनिवर्सिटी ने बीए और बीकॉम के एग्ज़ाम का ऐलान कर दिया। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो क्लास में मैंने करा दी और करा रहा हूँ। ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए हैं, कॉमन पर्सन के लिए, जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं और जो वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं आज नरेशन शुरू कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम तक उनको कम से कम अवेयरनेस तो हो जाए। और चूँकि नरेशन एक कंप्लीट अलग चीज़ है, तो इसके लिए आज की वीडियो निस्बतन बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। हमने जो वादा किया था ग्रैंड टेस्ट का, वो टेस्ट की कॉपी अलग मिलेगी और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको अलग मिलेगी। पहली बात तो ये समझ लें कि नरेशन होता क्या है। असल में किसी की बात किसी तीसरे तक इस तरह बयान करना कि अल्फाज भी उसके हों और मफहूम भी उसका हो, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और किसी की बात किसी तीसरे तक इस तरह मुंतकिल करना, इस तरह ट्रांसमिट करना कि उसका मफहूम तो उसी का रहे, अल्फाज बेशक आपके अपने हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सलीम ने मुझसे कहा कि कल मैं लाहौर जाऊंगा। अब ये वर्डिंग, ये मकसद उसका है। सलीम ने मुझसे कहा था कि कल मैं लाहौर जाऊंगा। अगर यही बात मैं किसी जैद से कह दूं कि सलीम ने मुझे कहा था कि कल मैं लाहौर जाऊंगा, मैं भी उसका, कल भी उसका, और अगर ये तो हुआ डायरेक्ट। अब मैं इस जुमले को इस तरह को सलीम बता रहा था कि वो, मैं की जगह वो कल लाहौर जा रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि जी ये बड़ा मुश्किल है, हालांकि बहुत आसान है। इसके बुनियादी कवानीन समझ लीजिए तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आइए साहब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो नरेशन बताते वक्त जुमलों के दो हिस्से होते हैं, और चूंकि दो हिस्से होते हैं लिहाजा अमूमन दो सब्जेक्ट, दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहले हिस्सा यानी वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को नोट कीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। और वो जुमले का हिस्सा जो, मैं इसको नीचे लिखे देता हूं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जुमले का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैं शॉर्ट पे कर रहा हूं, आर करके आईएनजी कर दिया। ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये वो हिस्सा है जो जुमले के बाहर का होता है, कॉमे के बाहर का होता है। मसलन ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, ही विल से टू मी, ही टेल मी वगैरह। ये जो ही सेज टू मी है या ही सेड टू मी है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और वो जुमला जो बात ट्रांसमिट की जा रही है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको हम रिपोर्टेड कहते हैं। ये तो मैंने आपको इजाफी बात बताई जो अगरचे बुनियादी थी। अब इसका बनाने का तरीका, अच्छा इसमें तरीके में यह होता है कि बुनियादी कवानीन तो है जो मैंने लिख दिए, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। और इसके अफर्मेटिव के कवानीन के बाद जो हुक्मिया जुमले होते हैं, जो ऑपरेटिव होते हैं, जो इंटरजेक्शन के जुमले होते हैं, जो सवालिया जुमले होते हैं, जो दुआइया जुमले होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ उनके अपने कवानीन मौजूद है। लेकिन सबका बुनियादी कानून एक ही है, बुनियादी जो सोर्स है वो यही है। इसके अलावा कोई नरेशन बन नहीं सकता। तो जुमले में जब इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, ही सेज टू मी, और फिर उससे आगे जुमला होता है, उसमें जो कॉमा होता है, कॉमे को हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि हम आज अफर्मेटिव करेंगे, बाद में और उसमें करेंगे। तो जुमले में कॉमा हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद फर्स्ट पर्सन यानी आई का खानदान, वो आई हो, मी हो, सब्जेक्टिव हालत हो, पॉजिटिव हालत हो, ऑब्जेक्टिव हालत हो, आई हो, मी हो, अवर हो, अस हो, मी हो, माई हो, फर्स्ट पर्सन का खानदान हमेशा रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से तब्दील होगा। कैसे होगा ये आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और रिपोर्टेड में मौजूद सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से तब्दील होता है।
ये हमारे पास रिपोर्टिंग आ गया और ये हमारे पास रिपोर्टेड है। यहां मौजूद फर्स्ट पर्सन जहां भी होगा वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से तब्दील होगा, या सेकंड पर्सन जहां कहीं भी होगा वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से तब्दील होगा, और अगर थर्ड पर्सन कहीं पर है तो वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें चेंज नहीं आती। तो जुमले में कॉमा हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड में मौजूद फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से तब्दील होता है। रिपोर्टेड में मौजूद सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से तब्दील होता है। रिपोर्टेड में मौजूद थर्ड पर्सन वैसा ही रहता है, कोई तब्दीली नहीं होती। रिपोर्टेड में मौजूद करीब के अल्फाज दूर के अल्फाज में बदल जाते हैं, यानी दिस दैट में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में दा के साथ प्रीवियस डे बदल जाएगा, टुनाइट दैट नाइट में दिस लिख दिया था, दिस दैट दीज दोज में ये बदल जाएंगे। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड का टेंस भी तब्दील करते हैं। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में ये सारी तब्दीलियां होंगी मगर रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होगा, ही सेज टू मी की जगह अगर सेड टू मी होगा, डी कह रहा हूं, सेड टू मी होगा, तो हम रिपोर्टेड में मौजूद जुमले का टेंस बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो यहां मौजूद जो जुमला है उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट इंडेफिनिट पहले ही से मौजूद हो तो वो अपने ही पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो अपने ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। और अगर पहले ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आती। और अगर रिपोर्टिंग पास्ट में हो और रिपोर्टेड अगर में फ्यूचर का जुमला कोई हो, आई विल डू, ही विल डू, शी शैल डू, विल शैल के जुमले होंगे तो आमतौर पर वुड इस्तेमाल होता है। किसी किसी जगह जहां हुक्म का पहलू नजर आए तो वहां आप शुड भी लगा सकते हो, लेकिन बहरहाल क्या है, वुड इस्तेमाल होता है। ये हमारा बुनियादी उसूल है। इसको मैं 1 मिनट के बाद मिटा दूंगा, आप इसको देख लें, अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी अमली मुजाहिरा करके दिखाता हूं। देखिए मैं मिसाल लिख रहा हूं, ही सेज टू मी, और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि अक्सर मैं क्लास में भी ऐसा ही करता हूं, भाई आपको पता है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि इस एक मिसाल में तमाम कवानीन को जमा करने की कोशिश करूंगा। ही सेज टू मी, आई एम प्लेइंग हॉकी, आज झींगर नहीं खेलते भाई, आई एम प्लेइंग हॉकी विथ योर brother and his father today, and his father today। यही मिसाल पास्ट के साथ दिखूंगा। he said to me, I am playing hockey with your brother and his father today। अब हम अपना पहला रूल अप्लाई करते हैं। ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो याद रखिए से और सेट के साथ तो टू आता है, लेकिन जब हम टेल या टोल्ड करते हैं तो टू की छुट्टी हो जाती है, हम वहां पर टू इस्तेमाल नहीं करते। तो ही टेल्स मी, अब चाहे तो सेज रखे, बस याद रखिए सेज करेंगे तो टू भी आएगा, टेल करेंगे तो टू नहीं आएगा। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। हमारा पहला उसूल था कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं, सो हमने दैट इस्तेमाल किया। दैट
दैट लगाया तो इन्वर्टेड कॉमा हो गया, खत्म। फिर हमने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन जहां कहीं होगा और जिस हैसियत में होगा वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से तब्दील होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन में ये आई है और ये तब्दील हो रहा है ही से, ठीक है साहब, तो ही आ गया। अब ही के बाद ही आई के साथ एम आता है, ही के साथ क्या आता है, इज। देखिए हम यहां पर टेंस नहीं बदल रहे, ही इज प्लेइंग वैसे का वैसे आएगा, तो हमने टेंस नहीं बदला, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब बदला, ही इज प्लेइंग हॉकी विथ। हमने कहा था सेकंड पर्सन जहां होगा जिस हाल में होगा वो ऑब्जेक्ट की मुनासबत से तब्दील होगा। योर मानी तुम्हारा भाई, सेकंड पर्सन, ये हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से जाएगा और ये रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से गया। मैंने कहा था याद होगा कि इसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका अपना सब्जेक्ट, इसका अपना वर्ब, इसका अपना ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन योर, योर को हमने बदला मी से। अब देखें बदलना कैसे, योर मानी तुम्हारा, तो मी के खानदान में तुम्हारे का हम मानी क्या हो गया, मी तो नहीं हो सकता। योर का हम मानी मी के खानदान में माई, ही के खानदान में हिज। योर मानी तुम्हारा, माई मानी मेरा, हिज मानी उसका, तो तीनों पॉजिटिव कैसे हुए। तो यहां पर जनाब सेकंड पर्सन यूर है, यूर को जब मी से तब्दील किया, तुम्हारा तुम्हारे का इस मी के खानदान में हम मानी हमारा है या मेरा है, तो विथ माई भाई एंड, यहां से लिख देते हैं भाई, एंड थर्ड पर्सन हमने कहा था जहां होगा जिस साल में होगा वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी, तो एंड हिज फादर। और हमने कहा था कि करीब के अल्फाज दूर में बदल जाते हैं, तो टुडे बदलता है दैट डे में, ठीक है साहब। ये तब्दीलियां हमने इसमें की जो हमने बयान किया था। अब हमारे पास ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच, क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच। अब ये हमारे पास पास में, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है भाई, पास में। और हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास में होगा तो वो तब्दीलियां जो हमने अभी यहां की वो इनमें भी करेंगे, मगर मगर उन तब्दीलियों के साथ हम रिपोर्टेड का जुमला भी बदल देंगे, आई मीन टेंस भी बदल देंगे। जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, अभी आपने नोट की होगी पहले, कि प्रेजेंट पास में चला जाएगा इस तरह, तो वो तमाम हम इसका टेंस भी बदलेंगे। अगर ये पास में, फिर सूत्र में दोहरा रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास में होगा तो रिपोर्टेड में मौजूद ये तब्दीलियां तो हम करेंगे ही करेंगे, रिपोर्टेड में मौजूद जुमले का हम टेंस भी बदल देंगे। देखिए कैसे बदलते हैं, वहां चुके से था तो से की मुनासबत से टेल, यहां चुके सेड है तो सेड की मुनासबत से टोल्ड। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट, इसको इससे तब्दील किया तो ही। अब हमारे पास रूल आप देखें उसमें लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब वाज आया, प्लेइंग वैसे का वैसा ही, हॉकी वैसी की वैसी आ गई भाई, विथ भी वैसे का वैसे ही आ गया। रूल के मुताबिक सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से तब्दील होता है, तो वही बात, योर की जगह मी तो माई, और ये भाई साहब आ गए, और एंड थर्ड पर्सन ये हमने कहा था चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है, हिज फादर, और ये टुडे की जगह दैट डे। अगर यहां पर फ्यूचर का होता तो हम विल शैल की जगह वुड लगा देते, हुक्म का सेंस आता तो हम शुड लगा देते, लेकिन आमतौर पर वुड। ये हमारे पास था जुमला, पहला जुमला। आपने देखा कि वो तमाम रूल हमने दो मिसालों में कंफर्म कर लिया और उसको इंप्लीमेंट किया। तो आज की हमारी ये जो वीडियो थी नरेशन के हवाले से थी। मैं फ्यूचर की मिसाल आपको दे दूं, एक मैं बता देता हूं ताकि आप लोग उसको फिर देखें, और फिर मैं ताकि फ्यूचर की भी आपको मिसाल दे दूं, और मैं वो दूंगा रिपोर्टिंग के पास के साथ ताकि मिसाल समझ में आए। ये यकीनन आपने देख लिया होगा, देख भी लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। जुमला में लिखता हूं जी, शी सेड टू मी,
he said to me, we will play cricket. तो इस वी विल को हम करेंगे ही टोल्ड मी, इन्वर्ट कॉमा हटाया, दैट वी से चेंज हुआ तो दे वुड, या यहां मफहूम के एतबार से वी भी आ सकता है, अगर वो हमसे कह रहा है तो वो भी हो गया, वुड प्ले और क्रिकेट। तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे, मैं इसको हटा देता हूं। यू विल प्ले, ही सेड टू मी यू विल प्ले, तो ही सेड टू मी आई वुड प्ले, आई वुड प्ले क्रिकेट। बताना मकसूद ये था कि विल हमने चेंज कर दिया वुड में। अगर शैल होता और उसमें हुक्म या मशवरे या इंस्ट्रक्शन का होता तो हम शुड इस्तेमाल करते हैं, वरना आमतौर पर वुड इस्तेमाल होता है। तो आज का हमारा ये नरेशन का जो पीरियड था, ये पहली क्लास थी, इसके बाद हम सारे नरेशन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है साहब, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी भेज रहा हूँ, और इसके अलावा जो जो हमने पढ़ चुके हैं उसका ग्रैंड टेस्ट भी आपको आज या कल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और काइंडली गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।